वेलकम टू माय चैनल अंशिका वॉइस हिंदी। पुराने ज़माने में माँ बाप बच्चों की शादियाँ बहुत जल्दी ही कर दिया करते थे। जब मैं 15 साल का था तभी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की से कर दी। उसने आते ही मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह दिन भर काम करती और मेरी माँ पापा की सेवा और मेरे हर काम में मेरी मदद किया करती थी। शादी के 3 साल बाद उसने 2 जुड़वे बेटे को जन्म दिया। हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए बहुत ढेर सारे सपने देख रखे थे। एक दिन एक सड़क दुर्घटना में मेरी माँ और बाबूजी की मौत हो गई। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई। मेरी पत्नी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। इसी के चलते वो किसी का दर्द देख नहीं पाती थी। वह एक स्कूल में टीचर थी। एक दिन स्कूल से आते समय उन्हें एक छोटा सा बच्चा जूता पॉलिश करते हुए सड़क पर दिखाई दिया। मेरी पत्नी बच्चे को देखकर भावुक हो गई। वह उस बच्चे को लेकर घर आ गई। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, पढ़ने लिखने की उम्र में यह बच्चा अपनी मजबूरी के कारण दूसरों के जूते पॉलिश करता है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाला और विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहीं पर वो सेटल हो गया। मेरे बच्चे भी अभी लाइफ में सेटल हो गए थे। उनकी भी हमने शादी कर दी थी। लेकिन मेरे दोनों बच्चे नालायक निकल गए। शादी के बाद उन्होंने हमसे कोई मतलब नहीं रखा। हमारी सुख दुख में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। जब भी हम उन्हें मिलने के लिए बुलाते तो वो किसी न किसी बहाने टाल दिया करते थे। हम दोनों ने अभी तक अपने नाती पोते का मुंह तक नहीं देखा था। मेरी पत्नी सरला कभी कभी अपने बच्चों के लिए बहुत ही परेशान होती और रोने लगती थी। तब मैं उन्हें समझाता और कहता कि कोई बात नहीं, बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हमें क्या चाहिए। आज मेरे बड़े पोते का जन्मदिन था। आज के दिन तो ब्रिजेश को हमें बुलाना था, मेरी पत्नी ने कहा। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मेरी पत्नी दौड़ के फ़ोन के पास जाती है। अजी सुनते हो, ब्रिजेश का फ़ोन आ रहा है। मेरी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। ब्रिजेश ने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ जो हुआ उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें देखते ही मेरी बहू के मुंह बनाते हुए कहा, माँ पापा का कपड़ा तो देखो, ये पहनकर हमारी पार्टी में जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ब्रिजेश ने भी बहू के हाँ में हाँ मिलाई। मेरी पत्नी सरला अपने आंखों के आंसू को छुपाते हुए अपने पोते को उठाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी और अपने लाए हुए कपड़े बहू को पकड़ाते हुए बोले, बेटा आज के फंक्शन में मुन्ना को यही पहनाना, हम बहुत प्यार से लेकर आए हैं। बहू फिर मुंह ऐंठ कर बोली, माँ जी हमारी स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखती। आप ऐसे कपड़े हमारा मुन्ना घर पर नहीं पहनता तो फंक्शन में क्या पहनेगा। पूरे फंक्शन में हम दोनों पति पत्नी कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठे रहे। बेटे बहू ने हमसे बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा। अपने मेहमानों में व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई अजनबी हों। सुबह होते ही बिना देरी किए हम दोनों घर के लिए निकल गए। घर पर कदम रखते ही फ़ोन की घंटी बजी। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया और वो खुश होकर बोली, राहुल, जिस बच्चे को उन्होंने पाल कर रखा था का फ़ोन आया है। विदेश से फ़ोन था, उन्होंने हमें बुलाया है। हम दोनों खुश तो बहुत हुए, लेकिन मन में एक दुविधा थी कि जब अपना ही खून नालायक निकला तो जिसे हमने जन्म ही नहीं दिया उसका क्या भरोसा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख दंग रह गए। हमारे स्वागत में पूरा घर सजा हुआ था और एक सुंदर सी लड़की जो कि राहुल की पत्नी थी, हाथ में पूजा की थाल लेकर हमारी आरती उतारी और अंदर ले जाकर बैठाई। पूजा के कमरे का दृश्य देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। पूजा के कमरे में भगवान की फ़ोटो के पास हम दोनों की तस्वीर लगी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने कहा, बाबूजी, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरे भगवान हैं। आपने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है। उसकी बातें सुनकर हम दोनों की आंखें भर आई। जो हमारे सगे बेटे ने नहीं किया वह सब आंखों के सामने घूम रहा था। जो काम अपने सगे बेटे ने नहीं किया वह एक पराये ने कर दिखाया, हमें जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और